मोदी जी सिलेंडर कर गया अमेरिका के सामने, नहीं समझता मेरा देश का हीरो सेना खाद में दे दीजिए तो हमारे काम मोदी जी कर देंगे, लेकिन मोदी जी को आज 8 बजे शाम को लाइव आना चाहिए था इंदिरा गांधी वाला साड़ी पहन के। सिर्फ आप रोटी वोट देखने के लिए आइएगा बिहार। इस बार आपका बिहार में ऐसा अंगूठा दिखाएंगे तो जिंदगी में आप याद रखिएगा। वो उससे समझौता करेंगे, पहुंचे का समझौता करेंगे, पहुंची है पाकिस्तान नहीं, बिहार में चुनाव आ पहुंचे बिहार को जब 5 सीट ना देंगे इनको, 5 को सीट नहीं जितना देंगे। का माला पहना के यहाँ से भेजा जाएगा हमारे प्रधानमंत्री। बताइए, नीतीश कुमार जी हैं, काम किए हैं बिहार में। अरे उनसे बोले की इच्छा नीतीश है जी। मोदी जी खड़े मन से बोलते हैं कि आतंकवाद को हम मिट्टी में मिला देंगे, तो कहाँ चल गया भैया आपका 56 इंच का सीना, कहाँ चला गया? आज 56 इंच का सीना फुस हो गया। आप बोलते थे कि ये कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, इससे बढ़िया तो योगी जी है जी। युद्ध चल रहा था तो ये हमको डायलॉग था, लेकिन अब हमको उम्मीद टूट गया है। मोदी जी से हम बताना चाहते हैं कि हमको आपसे उम्मीद अब टूट गया है। क्या भारत का दोस्त, सच्चा दोस्त रसिया है। तो क्या अमेरिका आपका कभी नहीं हो सकता। आप जो सोच आप समझ नहीं सकते, एक तरफ आपको भी रखा है, एक तरफ आपका दुश्मन को भी रखा है। विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए अब हम आपको बता दें कि बड़ी खबर सामने निकल के आई, जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा कि दोनों देशों ने सीज फायर लागू करने के बाद पे मर्जी हो गई है और अब सीज फायर, गोलीबारी नहीं की जाएगी आपस के दोनों देशों में। उसके बाद मोदी जैसे जो अग्रेसिव मूड में दिखते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा रेडी रहते हैं, और कभी भी ऐसा कहा जा रहा था कि धर्म का नाम पूछा है, देश में अलग माहौल बन चुका था, देश के लोगों ने मेंटली खुद को प्रिपेयर भी कर लिया था। लेकिन यूएस के मध्यस्थता के बाद अब पूरे देश का क्या माहौल है, ये जानने के लिए हम आज बुद्धा स्मृति पार्क के सामने मौजूद है, जहाँ पे आम जनता मौजूद है, और इनसे बात करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि अब ये क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले आइए इनसे बात करते हैं। विफलता मोदी जी का विफलता। मोदी जी सिलेंडर कर गया अमेरिका के सामने, नहीं समझता मेरा देश का हीरो सेना खाद में दे दीजिए। आपसे नहीं समझ रहा, अमेरिका को भी चैलेंज कर देगा मेरा देश का सेना। मोदी जी आप भूल रहे हैं, डर गया, बिल्कुल डर गया। ये क्या बोल रहे हैं जी? 3 दिन से मतलब एक बात बताइए, समझौता किस आधार पे होता है? आपका जितना भी टेररिस्ट था पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अंदर है, क्या आपको सुपुर्द कर दिया? जो आपने समझौता कर लिया, समझौता का एक कारण होता है कि अति तैयार होता है। क्या आप तैयार किए? किस बात पे आप समझौता किए? लेकिन जो समर्थक लोग हैं वो लोग तो कह रहे हैं कि अमेरिका के पास जाना पड़ा पाकिस्तान को मदद मांगने के लिए। एक बात याद रखिएगा, भारत का दोस्त, सच्चा दोस्त रसिया है। तो क्या अमेरिका आपका कभी नहीं हो सकता। आप जो सोच आप समझ नहीं सकते, एक तरफ आपको भी रखा है, एक तरफ आपका दुश्मन को भी रखा है। समझिए तो प्रेजेंट ऑफ माइंड लगता है मोदी जी को लगता है माइंड काम नहीं कर रहा है। आप अपने आप को तैयार कर लिए थे कि पीओके होने वाला है। यही मौका था महाराज, अब कब मौका मिलेगा मोदी जी? कभी भी जिंदगी में नहीं मिलेगा आपको। सिर्फ आप रोटी वोट देखने के लिए आइएगा बिहार। इस बार आपका बिहार में ऐसा अंगूठा दिखाएंगे तो जिंदगी में आप याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग खुद सोचे थे कि अगर इस बार पाकिस्तान का नाबे निशान मिटा देता है, अरे वो भी S-400 जो है ना, वो भी तो मनमोहन सिंह का देन है। छक्का तो छुड़ाए हुए ही थे ना, छक्का तो छुड़ाए हुए थे, अमेरिका के पास जाना पड़ा तभी ना रुका। क्यों भाई, क्यों? कब तक मेरा हिंदू मरता? फिर मरेगा, बताते हैं। फिर नहीं करना चाहिए था। फिर 50 हिंदू मरेगा, फिर बात। अच्छा, क्या चाहते हैं, क्या करना चाहिए था मोदी? एक ही डू एंड डाई, करो या मरो, करो या मरो। पाकिस्तान का जो है नक्शा मिटा देते, यही मौका था। तो युद्ध न होता, परमाणु संपन्न देश है दोनों। क्या संपन्न है? मेरा एक बिहार जैसा देश जाता, बलिदान देने के लिए हम लोग तैयार हैं। बार बार तो ऐसा घटना नहीं होता। इस बार आप लोग तैयार, तो मोदी जी पीछे हट गए। पीछे रख गए।
सोचिए अमेरिका के बहुत जाके युद्ध रोक दिए, वहीं अमेरिका की 7वां बेरा परमाणु बम लेके भेजा था मारने के लिए भारत को, हमारा बचाने के लिए रसिया है 40वां बेरा लेके, और उस नंबर मतलब समझिए कि राष्ट्रपति को लेके आप युद्ध लड़ने चले हैं और उसके बदौलत आप लोग युद्ध रोकना चले हैं। क्या हमारे सेना कमजोर है जी? चला यूपी जैसा आबादी हम लोग को आँख दिखा के जब मन तब छूट के चल जा रहा है इंडिया में, और आप उससे समझौता करेंगे? पहुँची का समझौता करें? पहुँची है पाकिस्तान? नहीं प्रेशर झेल पाए। अरे बोल रहे हैं बेवकूफ़ है, नहीं बुलवाइए मोदी जी के बारे में। बहुत पहले हम लोग लाइक करते थे इनको, 2029 में समझिए 10-20 को सीट हम लोग देते, वहीं आप समझिए काफ़ी 10-20 को सीट मतलब अभी तो जी 240-45 240 था ना। हाँ। ये 80 वाला हाल करेंगे तो फिर 2 पर लाएंगे हम लोग। मतलब 2 से हम लोग ले गए थे 303, 2019 में 303 ले गए थे, और फिर 2 पे लाएंगे हम लोग, जहाँ थे वहीं फिर पटक देंगे। लेकिन उन लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी से बचने के लिए अमेरिका के पास जाना पड़ा पाकिस्तान को। अमेरिका बचने के लिए अब मान लीजिए आपको हमें पड़ी मार दे, और फिर जाके बचने के लिए आपसे समझौता कर लें। कोची कि हमारा कै आतंकवादी को मारे हैं मोदी जी? लिस्ट है उनके पास कै गौतम, सारा समझिए कि पाकिस्तान बोल रहा है कि हमारे यहाँ कुछ नहीं, जाके जमीन के अंदर कुछ मिसाइल मार के चला, इधर कहीं मार के चला, उधर मार। कोची किए? कुछ किया है जी? कुछ नहीं किए। क्या चाहते थे आप ही बताइए? हम लोग चाहते थे कि पीओके हम लोग के पास हो। अरे हम लोग का सही था, हम लोग सोचे थे ना कि इंदिरा गांधी जी काम जो ना कर पाई, जो जवाहरलाल नेहरू जी ना कर पाए, वो हमारे काम मोदी जी कर देंगे। लेकिन मोदी जी को आज 8 बजे शाम को लाइव आना चाहिए था, इंदिरा गांधी वाला साड़ी पहन के। इंदिरा गांधी वाला अच्छा, इंदिरा गांधी का नाम है, इंदिरा गांधी की मानती है? अरे बोल रहे इंदिरा गांधी 3 से बहुत ठीक थी जी, कि सब बांग्लादेश बना दिए पाकिस्तान को तोड़ के, ये कोची कर दिए। गलवान में 20 को चीनी सैनिक से पिटवा के मारे, शहीद करवा दिया हमारे। समझिए कि उड़ी में क्या करो, उड़ी में सैनिक को शहीद करवा दिए, पुलवामा में शहीद करवा दिए। अरे कुछ किए क्या देश के लिए किए? हम लोग इनसे कुछ एकदम नाराज हो गए हैं। अरे नाराज ही की बात है भैया। हम लोग पीओके समझते कि इस बार समझिए 2025 में भारत के पास पीओके होगा। हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे तो खुशी से मनाएंगे। इस बार और जोश रहेगा कि कम से कम हमारे पास पीओके है, जो हमारी और सरकार ना कर पाई, कम से कम मोदी जी हमारे कर दिए। समझिए कि 14 से लेके 25 तक इनके लिए हम लोग लड़ रहे थे, कल तक अभी तक शाम तक लड़ रहे थे। लेकिन मोदी जी कहे कि महंगाई बढ़ जाएगा, युद्ध में सब सामान महंगा हो जाएगा, नहीं ना भैया, महंगाई बढ़ जाएगा। मान लीजिए सिलेंडर हमारा 500 रुपये कर दिए, 400 रुपये कर दीजिए, यहाँ हमारे जनता सुरक्षित न रहे, हम ही लोग न रहेंगे तो फिर क्या होगा महंगाई का, और क्या रहेगा ये सस्ता ही करके। लेकिन ऐसा भी कह रहे थे कि हमने के बिहार के लोग को भेज दें, युद्ध पे हम लोग तैयार हैं, टैक्स ले रहे हैं, लेकिन आज जो काम कर रहे हैं उस पर गर्व है। ये सब बात सही था। अरे पहले जो कर रहे थे उस पर गर्व था हम लोग को, बिल्कुल हम लोग गर्व था। S-400 खरीदे, राफेल खरीदे, इस पे गर्व था हम लोग। 18% सर बचे कि सब व्यवसाय GST भर रहा था, किसी को समझिए कि तकलीफ नहीं था। तकलीफ कब हुआ कि समझिए कि हम लोग सुरक्षित न रहेंगे, अपने देश में लोग सुरक्षित न रहेंगे, तो ऐसा नामर्द प्रधानमंत्री रहने से अच्छा कि समझिए कि हमारे योगी जी को बैठा दीजिए। योगी बिल्कुल, योगी जी बोले थे विधानसभा में कि सबको मिट्टी मिला देंगे। देखिए योगी जी मिट्टी मिला दिए थे, और यहाँ के बिहार की धरती से बोल के गए कि आतंकवादियों को मिट्टी मिला देंगे, और वहीं पाकिस्तान से हाथ मिला रहे, पाकिस्तान से बात कर रहे हैं, तो कौची मिट्टी मिला रहे? यहाँ अपनी देश की जनता को 28 को वहाँ पहलगाम में मिट्टी मिलवाए, कि पुलवामा में जवान को शहीद करके मिट्टी मिलवा रहे हैं, कि उड़ी में मिट्टी मिलवाए हम लोग को। अच्छा, गलवान में मिट्टी मिलवा। क्या करे पाकिस्तान? क्या करे? पीओके उससे पहले छीनिए, पीओके जिस दिन छीन लीजिएगा उस दिन उससे आतंकवादी हमला 90% रुक जाएगा, क्योंकि आतंकवादियों का हब है पीओके। ये मोदी जी खुद बोलते हैं, ये सारा नेता बोलता है, सारा सेना बोलता है, तो काहे उसको हासिल नहीं कर सकते जब मेरा है वो जमीन? तो मतलब देश के लोग एकदम तैयार थे ना? अरे बिल्कुल, हमारे सेना समझिए कि फुल मूड में था, लेकिन वैसा नंबर वाला काम कर दिए मोदी जी ना। देश के लोग तैयार थे कि नहीं कि हो जाए? अरे बिल्कुल, क्यों नहीं था जी, वैसे इतना जोश था। अरे इनको समझिए, बहुत समझिए, हर विपक्ष से लेके पक्ष वाला समझिए कि हर नौजवान बच्चा यहाँ तक कि हर इंसान इनको समर्थन कर रहा था। कैसा मोदी जी का इमेज था एक बार बताइए ना। इमेज हम तो बोल रहे हैं कि इमेज इतना था ना भैया, इमेज मोदी जी का इतना अच्छा था कि हम लोग लड़ रहे थे इनके लिए। समझिए लोकसभा में यहाँ हम लोग हर समय मोदी जी के लिए खड़े रहते हैं, विपक्ष के लिए हम लोग हमेशा विपक्ष लड़ते हैं। अब फिर हम लोग को उसके लिए क्या मिला? मुर्शिदाबाद में हम लोग को पिटवा रहे हिंदुओं को, पहलगाम में पिटवा रहे हिंदुओं को, मरवा रहे हैं, तो कोई चीज मिल रहा? कुछ नहीं मिल रहा, घंटा मिल रहा। मोदी जी के फैसले से यही स्मृति ईरानी डॉक्टर मनमोहन सिंह को चूड़ी पहनाती थी, अब स्मृति ईरानी कहाँ गई? मोदी जी को पहनाओ ना। तब बोल रहा है पाकिस्तान तो कह रहा है जी कि अमेरिका से मदद मांगा तब ना हुआ मोदी जी। हाँ, तो बाप बेटा क्या रिश्ता कहलाता तो मोदी जी ड्राम बताएगा। बाप बेटा ही कैसे कह रहे हैं जी? ट्रम्प बोले थे कि मेरे पिता है। अरे बोले कि नहीं बोले? ट्रम्प तो आप बोले कि नहीं बोले? बॉस
अरे भैया बोले कि अमेरिका से मत में तो कोयला घंटा ला बताते हम लोग की चौथा लार्जेस्ट मतलब इकोनॉमिक हम लोग का बेवकूफ हम लोग बनाते, चुतिया होती है हम लोग भारत में बैठे हुए हैं। बताइए गाली काहे दे रहे हैं जी? काहे नहीं गाली देंगे आप? अरे भैया 11 साल समझिए कि इन लोग के पास हम लोग सोशल मीडिया पर हर चीज पे गाली सुनते हैं। बिहार में चुनाव आ सोचिए बिहार को जब 5 सीट ना देंगे इनको, 5 को सीट नहीं जितना देंगे। का माला पहना के यहाँ से भेजा जाएगा, ऐसा ऐसा मर्द प्रधानमंत्री। बताइए नीतीश कुमार जी हैं, काम किए हैं बिहार में। अरे उनसे बोले की इच्छा नीतीश है जी कि समझिए क्राइम को बिहार में 0 कर दिए थे। 2005 में जब आए थे तो क्राइम को बिल्कुल 0 कर दिए थे। ऐसे 11 साल में आतंकवाद न रुका, घुसपैठिया न रुका। इनके राज में तो हमको लग रहा है कि हर जगह घुसपैठिया बैठी। हमारे पटना में जाइए तो हर चौक क्या बत्ती बुझाए थे। अरे हर काम टाली से लेकर छाई ले सब बुझाया गया, लेकिन काई का एक बदले हम लोग को क्या मिला देख रहे हैं बिल्कुल। अरे भैया अरे कुछ उम्मीदें नहीं था जी, मोदी से हम लोग को उम्मीदें नहीं था। हर जगह समझिए कि रोहिंग्या और समझिए कि अदर कंट्री को भेज दिए। इनके रीजन में बांग्लादेश में पीट रहा है हिंदू, और ये बोलते हैं कि हमारा हर देश में हमारा बढ़िया है, समझिए तालमेल है। ये सब जो चीज आप कह रहे हैं ये सब तो अरे भैया हम लोग किए अरे कुछ नहीं रोक लगाए ना कोई चीज रोक लगा। हम लोग पहले बताते थे लेकिन बिल्कुल रोक लगाना है। मुर्शिदाबाद में इनके रीजन में पिटा है, बांग्लादेश में इनके रीजन में पिटा रहे थे। यही मोदी जी की 13 की रैली में बिहार से बोले थे कि आखिर आतंकवादी घुसता कहाँ से आपको ना पता चल रहा है कहाँ से घुसता है। फिर वही काम आप लोग कांग्रेस वाला कर रहे हैं। आपके रीजन में भी हम लोग पीटेंगे, कांग्रेस के रीजन में पीटेंगे। इससे अच्छा है कि हम लोग अपने बल बुल जिए यहाँ पे, अपने बल बुल रहे यहाँ पे, अपने बल पे हम लोग लड़े। मॉकड्रिल में बत्ती बुझाए थे भाई। मॉकड्रिल देखिए ये तो अब सेना का ये होता है, मतलब पहल होता थी, ये तो करना जरूरी है। हाँ तो किया अब मतलब क्या भारत पाकिस्तान के बीच जब युद्ध चल रहा था तो कैसा मूड बन गया था? देखिए भारत पाकिस्तान का जब युद्ध चल रहा था तो ठीक था। हाँ। अब मोदी जी अब ट्रम्प के बात पे आ गए हैं जो बोले कि युद्ध विरान सीज फायर, तो इससे कोई फायदा नहीं है। चाहते थे कि पीओके आ जाए, और इस बार चाहते थे कि पीओके हमारे हाथ में आ जाए, 15 अगस्त को तिरंगा लहराते हैं। लेकिन मोदी जी ऐसा काम कर दिया कि आप सीज फायर करवा दिए। वही ट्रम्प देखिए वही ट्रम्प के बात पे चल रहे कि 1971 में पाकिस्तान की तरफ से 7वां बेड़ा लेके भेजा था। आप रसिया के बात पे चलते हम मान भी लेते कि रसिया आपको कुछ समझ के बोल रहा हो। तो रसिया तो जिनपिंग के साथ बैठ के आज मतलब देखिए राजनीतिक कूटनीति का एक अलग चीज होता है। भारत के साथ उसका कूटनीतिक व्यवहार चलता है। इंडिया और रसिया का कूटनीति का एक्चुअली अलग चीज हो जाता है, राजनीति का एक अलग चीज हो जाता है। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से देखेगा तो अलग चीज होगा, कूटनीतिक दृष्टिकोण से देखेगा तो अलग चीज हो जाएगा। इसी कारण मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। एक और सवाल पूछते हैं, बत्ती उत्ती बंद किए थे मॉकड्रिल? सब चीज़ कर दिए थे, लेकिन इसे करने से कोई फायदा हमको नहीं दिखा, कोई फायदा नहीं दिखा। मोदी जी को हम बोलना चाहते हैं कि आपकी लड़ाई जो थी, हम लोग की लड़ाई जो है आतंकवाद के खिलाफ है। हमको पाकिस्तान नागरिकों से लड़ाई नहीं है, वहाँ के आतंकवाद से लड़ाई है। आज अगर अमेरिका साथ दे रहा है यानी कहीं ना कहीं अमेरिका जो है आतंकवाद के साथ देने का काम कर रहा है। हम मोदी जी खड़े मन से बोलते हैं कि आतंकवाद को हम मिट्टी में मिला देंगे, तो कहाँ चल गया भैया आपका 56 इंच का सीना? कहाँ चला गया? आज 56 इंच का सीना फुस हो गया। आप बोलते थे कि ये कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। इससे बढ़िया तो योगी जी है जी कि सीएम रहते भर में बोले कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देने का काम किया। लेकिन आपने तो मिट्टी में मिला देने का काम किया, तो यही बिहार की धरती पर आपने बोला था 24 तारीख को। कहीं ना कहीं देशवासियों का जो उम्मीद है वो धरा का धरा रह गया। हम तो बोल दिए हमारी लड़ाई जो है पाकिस्तान नागरिकों से नहीं है, वहाँ की आतंकवादी संगठनों से, ठीक है। और जहाँ जहाँ मिसाइल आक्रमण हुआ है भारत के द्वारा, देखिएगा कि हर जगह आतंकवादी ठिकानों को मारा गया है, न कि पाकिस्तान के नागरिकों को मारा गया है। बेकसूर अच्छा, को मारना सोच कहाँ चला गया था जब युद्ध चल रहा था? तो क्या दिमाग में आ रहा था? युद्ध चला गया था तो हम एक शायरी बहुत बढ़िया बोले थे, सुन लीजिएगा कि जब चौराहे पे हत्यारों की महिमा मंडित होती हो, भारत माँ की मर्यादा का मंजर खंडित होती हो, तोप तो केवल रोक सकता है हिम्मत की खुददारी को, और दिल्ली केवल मोहलत दे दे एक दिन की तैयारी को। सेना को आदेश थमा दो कि रावलपिंडी गैर नहीं होगी, और जहाँ तिरंगा नहीं मिलेगा पाकिस्तान तुम्हारी खैर नहीं होगी। जब युद्ध चल रहा था तो ये हमको डायलॉग था, लेकिन अब हमको उम्मीद टूट गया है। मोदी जी से हम बताना चाहते हैं हमको आपसे उम्मीद अब टूट गया है। जो आप समझौता करें, अरे अमेरिका तो दोगलापन की राजनीति करता है। युद्ध में हमारे खिलाफ F-16 दे दिया था पाकिस्तान को, उस समय नहीं सोचा था कि भारत क्या कर रहा है? उस समय तुमको भारत की थोड़ा नहीं था। अब आज तुम बहुत बड़े हितैषी बने हो, हमको ऐसा हितैषी नहीं चाहिए। अमेरिका का दोगलापन राजनीति शुरू से था और अभी भी है उसी का हालात। कहीं ना कहीं पीओके का उम्मीद जग गया था कि नहीं? अरे हमको तो लगा था कि 15 अगस्त को हमारी सेना जो है ना पीओके को हमको गिफ्ट में देने वाली है, समझ गए। अब हमारे प्रधानमंत्री 15 अगस्त को इस्लामाबाद के संसद भवन में तिरंगा झंडा लहराने वाले हैं। हम तो ये सपना सोच के रखे थे, लेकिन सपना सही कहा जाता है कि सपना सपना ही रहता है, ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। चलिए जान लिए बात। दो अगर मोदी जी सुन लें
बोल सकते हैं रक्षा मंत्रालय और देश के लोग सुन रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे 2 लाइन? बस मोदी जी के लिए हम 2 लाइन कहना चाहेंगे कि अगर आपसे नहीं होता है, अगर नहीं होता है तो लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट के पहले 2 दिन साधना में आप चले गए थे, बस 2 दिन साधना में चले जाइए, योगी जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए। कसम बता रहे हैं कि अगर आज रात में अगर प्रधानमंत्री योगी जी बन गए तो कल का पाकिस्तान सूरज नहीं देखेगा। तो चैलेंज हम आपको कर रहे हैं, चैलेंज लिख के गारंटी लीजिएगा, योगी रहेंगे तो। माहौल तो युद्ध विराम की स्थिति से लोग नाराज हैं। नाराज क्या चाह रहे थे चाचा? परिणाम चाह रहे हैं। परिणाम चाह रहे थे, परिणाम में क्या चाह रहे थे? पीओके दिख रहा था आपको? सब कुछ दिख रहा था। जिस तरह से आपने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, हमारी मोदी जी जो ऑपरेशन सिंदूर चलाए, खून का बदला खून और सिंदूर के बदला सिंदूर, और अभी जाकर के नतमस्तक हो रहे हैं अमेरिका। जो अमेरिका जो है केवल बिजनेस के उद्देश्य से ये सब करता है, उसको तो हथियार बेचने की चाल चरित्र रहा है। जो भी उसके चट्टू पट्टू जो लोग हैं, अब भारत अगर खोजेगा तो उसको कुछ नहीं देगा उधार में, और वो लोग का कर्जा दे देगा। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था, बीच में अमेरिका था, वो सब महफिल लूट के लेके चला गया तो क्या हो गया? अभी हुआ क्या है? ये तो चाल चरित्र उसका है। आज समझौता कर लेगा, कल वही परिणाम करेगा। जब वो नहीं कहे कि मैं तबाह हूँ, आप कह रहे हैं कि हम ये कर दिया, वो तो नहीं कुछ कर रहा है, पता हमको कुछ होगा नहीं। लेकिन मोदी समर्थक कह रहे हैं कि अमेरिका के पास जाना पड़ा पाकिस्तान के लोग को, तब जाके मध्यस्थता हुई है। ये तो उनकी अपनी निजी राय हो सकती है, हम ऐसा नहीं कर सकते। ये आपके चैनल के माध्यम से इसका तो मेरे पास कोई प्रमाण नहीं कि मैं प्रमाण दूँ। अब वो लोग प्रमाणिक व्यक्ति हैं, प्रमाण दे सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे लोग से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि इसमें राजनीतिक दुर्गंध न आवे। राजनीतिक दुर्गंध आप कहने में थोड़ा सा लोग को अच्छा नहीं लगेगा। कुछ ऐसे चाल चरित्र के लोग हैं कि इसको अपने सिरे से, अपने पार्टी के नजरिए से, अभी पार्टी और जाति में मत बढ़िए। आप भारत के देशवासी हैं, पार्टी के चश्मा और जाति के चश्मा से नहीं चलिए, धर्म के चश्मा से। अभी आपको देशभक्ति का चश्मा रखना चाहिए, आपको देशभक्ति का चश्मा रखना चाहिए। 2 लाइन आप कह दीजिए चाचा देश के लिए। देश के लिए तो मैं कहता हूँ कि जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसे स्वदेश से प्यार नहीं। मतलब एकदम प्रिपेयर कर लिए थे आप खुद को कि वॉर हो, पीओके भारत में मिल जाए, मिलना जरूरी है। और मोदी जी से बहुत ज्यादा पूरे जितना आज़ादी के बाद से मेरा जो स्वतंत्र भारत का जो इतिहास रहा है, उसमें सबसे ज्यादा मोदी से। अगर ये इस आकांक्षा पर मोदी अगर खरे नहीं उतरते हैं तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि देश की जनता उनको माफ नहीं करेगी। जिस प्रचंड बहुमत से उनको लाया था, कहीं उसी प्रचंड रास्ते से उनको विदा न कर देंगे। नाराज हो गए? क्या नाराज हो गए हैं? बिल्कुल चाहते थे पीओके। हाँ, चाहते थे। देखिए, ये जो जगह है आमतौर पे यहाँ लोग अपने अपने विचार देते हैं और कैमरा के सामने रखते हैं। और आज जब हम विचार देने आए तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के समर्थक थे। लेकिन आज जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के युद्ध पर विराम लग गया है और ये अमेरिका के वजह से हो रहा है, तो वो समर्थक भी आज प्रधानमंत्री मोदी से खफा दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं जो ये माहौल बना था, भारत के पास जो चीज़ें थी, भारत की जो शक्ति थी, उस पे यहाँ के लोगों को गर्व था। और कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान ने कश्मीर का जो हिस्सा है वो कब्जाया था, वो उम्मीद लौटी थी कि वो भारत का हिस्सा एक बार फिर से हो जाएगा। इसी बात से खफा दिख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी से लोग। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि अमेरिका ने ये फैसला लिया है, कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान ही इस सीज फायर को तोड़ दे और भारत, अगर इस बार सीज फायर का उल्लंघन किया गया तो भारत और प्रधानमंत्री मोदी नहीं थमेंगे, इस बार और प्रचंड रूप लेके बाहर आ सकते हैं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, और भी खबरों के लिए जुड़े रहेगा न्यूज़ कोऑर्डिनेशन के साथ।